अब इस दुष्ट दानव का अंत करने का आदेश मुझे दीजिए। इस दुष्ट दानव को मारने के लिए आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है, जब आपका दास यहाँ आपके सामने है। वैसे भी मैं इस समय वानर रूप में हूँ, मैं तो इसे मार ही सकता हूँ। जिसे धरती पर रहने वाला मायावी बालक कृष्णा नहीं मार सका, उसे वृक्ष पर रहने वाला वानर क्या मारेगा? मूर्ख दानव, हनुमान को होते हुए तू श्री हरि को चुना देगा। तो इतना दुस्साहस, इसका परिणाम तो तुझे मिलकर ही रहेगा। जय श्री राम। छोड़ मुझे, ये कैसा वानर है? ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं! इस वानर ने रुद्रावत को समाप्त कर दिया। ये कृष्णा और रुद्रावत के बीच ये वानर कहां से आ गया? चले ये, चले। हाँ महाराज, ये कोई जरूर मायावी वानर है महाराज, जो इतना शक्तिशाली है कि इसने रुद्रावत जैसे भयंकर राक्षस का अंत कर दिया। ये कृष्णा मायावी है, ये बात मेरी समझ में आती है, परंतु ये वानर मायावी कहां से हो गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये बात भी मेरे समझ में नहीं आई कि ये गोकुल नगरी है या माया नगरी। क्योंकि मेरा हर बार असफल रहता है यहाँ पे, और तुम लोग लाचारों की भांति मेरे समक्ष खड़े रहते हो। अरे क्या कोई तोड़ नहीं उस कृष्णा के छल का? कुछ भी करो और मेरे काल के मृत्यु को मेरे समक्ष लाकर खड़ा करो। जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जाओ। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर तो मुझे अनेकों बार मिला है, किंतु आज मुझे प्रभु कृष्ण की सेवा का भी सौभाग्य मिल गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सौभाग्य तो मुझे मिला है, एक बार फिर आप जैसे परम भक्त के सानिध्य में रहने का। हनुमंत आपके साथ रहकर मैं और मेरी गोकुल नगरी सब धन्य हो गए। गोकुल में आने के लिए धन्यवाद हनुमंत। आज्ञा दीजिए प्रभु। कान्हा, तुम ठीक हो ना? और हनुमान कहाँ है? अंजनी पुत्र आज पुनः अपने धाम लौट गए हैं। हनुमान के साथ इतने दिन जैसे क्षण भर में बीत गए। उनकी भक्ति और शक्ति दोनों ही असीमित हैं। हाँ कान्हा, हनुमान के साथ बहुत ही आनंद आया। चारु चंद्रावत्सम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्णा
गोकुल तो गोकुल है, वहां भक्ति के साथ कृष्णा है और कृष्णा के साथ उनकी बांसुरी। जहां भक्त मेरे लिए भजन गा रहे हैं और कृष्णा की बांसुरी उन भजनों में मिलकर मीठी मिश्री खोल रही है। परम आनंद पार्वती, परम आनंद। श्रावण के सोमवार का पूजन हम संकल्प के साथ प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलिए कि मैं संकल्प लेती हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं श्रावण के 16 सोमवार का व्रत, सावन के 16 सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा एवं भक्ति भाव से रखूंगी। मैं पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से रखूंगी। आइए अब मैं आपको श्रावण के सोमवार की कथा का वाचन करता हूँ। सभी शिव का ध्यान करके इस कथा को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए नंदराज, हाँ बिल्कुल उचित समय पधारे हैं। आप भी सबके साथ बैठकर शिव की महाफलदायी कथा का श्रवण कीजिए। जी पंडित जी, अवश्य, किंतु सर्वप्रथम जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को निपटा लो। गोकुलवासियों, इस कथा के पश्चात आप लोग हमारे घर से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। हमने छोटा सा आयोजन रखा है। धनुपति सुनते हो? अरे क्या हुआ मित्र, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अरे धनुपति, चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छी सूचना लेके आया हूँ। बताओ। सुना है मैंने, नंद ने आज शिव पूजा के पश्चात पूरे गोकुल वासियों के लिए प्रसाद का आयोजन किया। तुम समझ रहे हो ना धनुपति, आज तुम्हारे पास नंद को अपमानित करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। हम किसी प्रकार प्रसाद को विषक्त बना देंगे और सारे गोकुलवासी अस्वस्थ हो जाएंगे। फिर पूरे गांव में नंद की थूतू होगी, थूतू। पंडित जी, कथा से पूर्व मैं श्रावण मास के सोमवार के महात्म्य के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ नंदरानी, अवश्य। आज से कई वर्षों पूर्व श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। जब देवताओं और दानों ने मिलकर एक साथ समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से 14 दिव्य वस्तुएं निकली और उनमें से एक था विष। सभी देवता और दानों में 13 वस्तुएं प्राप्त करने की कामना थी, किंतु विष को कोई भी लेना नहीं चाहता था। तब देवादिदेव महादेव ने उस विष का पान किया और पृथ्वी को उस विष के कुप्रभाव से मुक्त किया। विषपान करना भगवान शिव के लिए अत्यंत कठिन था। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से इनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ देव की। इस प्रकार श्रावण मास को कालांतर से भगवान शिव का मास माना जाता रहा है कि श्रावण मास के सोमवार को जो व्यक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता। अब मैं श्रावण मास की कथा आप सबको सुनाता हूँ। बोलिए भगवान शिव की जय। श्रावण मास की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। सोमवार का व्रत रखने से उस व्यापारी के घर खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि कोई स्त्री या पुरुष अगर सोमवार का व्रत रखता है एवं कथा सुनता है तो उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की
शंकर भगवान की शंकर भगवान की हर हर महादेव। क्या सुगंध है प्रसाद की। अब नंदराज के घर पर प्रसाद ने मृत्यु बटेगी। जय महादेव नंदराज। जय महादेव। चलिए आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसाद खा मत लेना। हाँ हाँ, बस अब तुम प्रसाद का प्रभाव देखना। क्या हुआ धनु काका, आप तीनों प्रसाद क्यों नहीं खा रहे? अब वो हम घर जाके पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएंगे। अब महादेव का आशीष तो पूरे परिवार को मिलना चाहिए ना। हाँ, वो घर पे प्रभा भी प्रतीक्षा कर रही है। आज तो मैं ढेर सारा प्रसाद खाऊंगा। हाँ हाँ, आज हम जी भर के प्रसाद खाएंगे।